हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 2.0 का एग्जाम जिन भी स्टूडेंट्स ने दिया है उन सभी के लिए अभी अभी एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी हुआ है वेबसाइट पर। देखिए, सबसे पहले आपकी रिजल्ट की डेट जो है डिक्लेयर हो चुकी है, साथ ही कुछ काम आपको करने को बोला गया है। अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो आपका रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। साफ साफ ये चीज़ उस नोटिस पे लिखी हुई है, अभी हम उसको देखेंगे। साथ में क्वेश्चन चैलेंज करने की डेट आपकी बढ़ा दी गई है, अब आप क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं, जी हाँ, 18 तारीख तक। और साथ ही डीवी से रिलेटेड एक अपडेट है फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट डीवी की है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर हो चुके हैं। कौन स्टूडेंट्स बाहर हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, जो काम आप लोगों को करना है। देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग आवश्यक सूचना विज्ञापन संख्या 27/2023 विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 तथा 6 से 8 के अध्यापक पद के नियुक्ति के लिए। देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स ने 1 to 5 और 6 to 8 का एग्जाम दिया है उनके लिए है। जिन अभ्यर्थियों द्वारा डीएलएड के प्रशैक्षणिक योग्यता के आधार पर आवेदन किया गया है, वैसे अभ्यर्थियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। देखिए, मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या होने वाला है। इन्होंने क्लियरली नहीं लिखा है, बट अब जो एनआईओएस डीएलएड वाले हैं ना, वो आपके बाहर होने के चांसेस हैं पूरे, इसीलिए इन्होंने ये नोटिस निकाला है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पहले से पूरा रीड करते हैं। देखिए, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने डीएलएड के बेसिस पर 1 to 5 और 6 to 8 का फॉर्म भरा था और एग्जाम दिया था, उन सभी के लिए ये न्यूज़ है कि आप लोग अपनी सारी डिटेल जो है आयोग की वेबसाइट पर जाकर वहां पर डालनी है आपको सारी डिटेल। देखिए, यहाँ पर लिखा है डीएलएड से संबंधित विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना है। इसके लिए अभ्यर्थी दिनांक 16 से यानी कि आज से दिनांक 18 तक में आयोग की वेबसाइट पर जाकर प्राप्त यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत डैशबोर्ड पर उपलब्ध इंटर डीएलएड डिटेल्स बटन पर क्लिक करते हुए अपने डीएलएड की विवरणी देना सुनिश्चित करेंगे। जी हाँ, अब यही होने वाला है। जो एनआईओएस डीएलएड होंगे ना, ये उन्हें छांटना चाह रहे हैं और उन्हें बाहर करना चाह रहे हैं। इसलिए जिन भी स्टूडेंट्स ने डीएलएड के बेसिस पर 1 to 5 और 6 to 8 में एग्जाम दिया है, वो क्या करेंगे कि बीपीएससी की इस ऑनलाइन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे। यहाँ पर जाकर अपना यूजर नेम और पासवर्ड आपका जो पहले से बना है उसको डाल के लॉगिन करना है। उसके बाद आपको डैशबोर्ड के सामने एक ऑप्शन दिखेगा इंटर डीएलएड डिटेल्स करके, इस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद सारी डिटेल आपने वहाँ पर अपनी फिल कर देनी है। सारी डिटेल, जैसे कि आपने अपना डीएलएड कहाँ से किया है, कौन से कॉलेज से किया है, कॉलेज का नाम, कब किया है, डेट, ईयर, सारी चीज़ें लिखेंगे। सारी डिटेल्स वहाँ पर आपको ये फिल करनी है। कृपया इसे उच्च प्राथमिकता दें क्योंकि निर्धारित तिथि तक अपेक्षित विवरणी पोर्टल पर नहीं देने की स्थिति में यह कृत्य सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनका अभ्यर्थित्व रद्द किया जा सकता है। ठीक है, आपको फिर यहाँ पर सिलेक्शन आपका होगा ही नहीं। इसीलिए जिन भी स्टूडेंट्स ने डीएलएड के बेसिस पर फॉर्म भरा है वो अपनी सारी डिटेल्स आयोग की वेबसाइट पर जाकर इस ऑप्शन में जाकर डाल दीजिएगा। वहाँ पर आपसे जितनी भी चीज़ें पूछी होंगी। तो यही इन्फॉर्मेशन थी जो इम्पॉर्टेंट है। ये काम आपको करना बहुत ज़रूरी है। और कब तक कर सकते हैं? आज से 18 तक। ठीक है, 3 दिन का टाइम आपको दिया है। इस बीच में अगर आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ से रिजेक्ट किया जा सकता है। देखिए, ये लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं ना कि एनआईओएस वालों को अभी बाहर कर देंगे, जो एनआईओएस डीएलएड के बेसिस पर जिन्होंने भरा था, तो ये उन्हें छांटना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा, अब हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको बताया था रिजल्ट को लेकर के। देखिए फ्रेंड्स, कल एक नोटिस आया हुआ है, वो नोटिस क्लियरली दिख नहीं रहा है इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। वहाँ पर उस नोटिस में उन्होंने सीधा सीधा बोला है कि दिसंबर के लास्ट में आपका रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएगा और संभावना है, ये चीज़ लिखी है, क्लियरली नहीं लिखा है। और रिजल्ट किस किस का आएगा? 1 to 5 का भी आएगा, 6 to 8 की भी बात हुई है, 9, 10 की भी बात हुई है और 11, 12 की भी। यानी कि 1st से लेकर 12 तक जिन भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उन सभी का रिजल्ट दिसंबर के एंड तक, लास्ट तक पूरी संभावना है कि आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप जानते ही हैं अभी बीपीएससी में कितना फास्ट सारा प्रोसेस हो रहा है। पहले वाले भी ज्वाइनिंग हो चुकी है स्टूडेंट्स की और अभी ये वाला एग्जाम कंप्लीट हुआ है तो ये भी रिजल्ट देने की बात हो रही है, क्योंकि फिर टीआरई 3.0 भी आपका आ जाएगा अगस्त में। तो आप देख ही रहे सारा प्रोसेस फटाफट हो रहा है।
तो पूरे चांसेस हैं दिसंबर लास्ट में आप सभी का रिजल्ट ये डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। देखिए फ्रेंड्स, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ना रिजल्ट से पहले नहीं होने वाला है। पहले आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। ये चीज़ भी अब क्लियर हो चुकी है। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, फिर इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया था। बट इस बार पहले आपका रिजल्ट आएगा, जो कि सही है, पॉजिटिव चीज़ है, ऐसा होना भी चाहिए। पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा दिसंबर लास्ट में, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ जाएगी। देखिए, जैसे ही रिजल्ट आएगा उसके नेक्स्ट डे आपकी डीवी की डेट आ जाएगी, ये कंफर्म है, क्योंकि प्रोसेस बहुत फास्ट चल रहा है। इसीलिए मैंने डीवी से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था और आप लोगों को क्लियर किया था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर चाहिए। इसलिए आप उस वीडियो को देखिए और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं उन्हें रेडी करके रख लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आते ही जस्ट आपकी डीवी की डेट आएगी और उस टाइम पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी फ्रेंड्स, जो TRE 1.0 हुआ था ना, वहाँ पर कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम बाहर हो गए। उसका रीज़न यही था, उन्हें लगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शायद थोड़ा लेट होगा, तब तक हम डॉक्यूमेंट्स बना लेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ, जस्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया था, क्योंकि इन्हें फटाफट से ज्वाइनिंग भी देनी है। उसके बाद जितने अभी रिक्त पद बचते हैं उनको फिर TRE 3.0 में ही ऐड करके निकालेंगे। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि पहले आपका रिजल्ट आएगा, फिर आपका डीवी होगा। डीवी से किस रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं उन्हें आप रेडी कर लीजिएगा। और यस, डीवी से रिलेटेड आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेनली जो मैरिड फीमेल हैं। ठीक है, मेनली जो मैरिड फीमेल है, क्योंकि इनका जो निवास प्रमाण पत्र होता है उससे रिलेटेड चीज़ें हैं। मैंने आपको बोला था कि उसमें आपका फादर का नेम मेंशन होना चाहिए। बट आप लोगों की कई सारी क्वेरीज आ रही थी, मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगी और उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड आपकी जितनी भी क्वेरी हैं वो सारी सॉल्व कर दूंगी। ठीक हो गया, ये हमने बात कर ली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर, क्योंकि पहले आपका रिजल्ट आएगा फिर आपका डीवी होगा। और दूसरा, ये DLED स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 16 से 18 तक आप लोग ये काम कर लीजिए, अपनी सारी डिटेल वेबसाइट पर डाल लीजिए। तीसरा हम बात करने वाले हैं, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 1 to 5 का एग्ज़ाम दिया है। देखिए, 1 to 5 का एग्ज़ाम आपका कब हुआ था, 14 दिसंबर को। ठीक है, परसों 14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम हो चुका है। तो इनकी भी जो ऑफिशियल आंसर की है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी गई है। तो आप लोगों के लिए भी एक नोटिस जारी हुआ है कि आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑफिशियल आंसर की को डाउनलोड करके अपना जो है मैच कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप जो है क्वेश्चन चैलेंज कर सकते हैं। और क्वेश्चन चैलेंज करने की इन्होंने आपको डेट बताई है फ्रेंड्स, 16 से लेकर 18 दिसंबर तक। आपकी भी यही डेट है, आज से लेकर 18 दिसंबर तक। अगर आप चाहें तो क्वेश्चन ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट्स इसके बाद ऑब्जेक्शन करेगा वो मान्य नहीं होगा। ये सीधा सीधा नोटिस पे दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। साथ में एक चीज़ और है, आपकी OMR शीट बहुत जल्द आने वाली है। चलिए मैं आपको OMR शीट से रिलेटेड इन्होंने जो ट्वीट किया था वो दिखा देती हूँ। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, ये अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट किया है आपकी OMR शीट से रिलेटेड। आपकी OMR शीट बहुत जल्द जो है पोर्टल पर आपको मिल जाएगी। यहाँ इन्होंने दिया है, वी हैव स्टार्टेड अपलोडिंग स्कैन्ड OMRs ऑफ TRE 2.0 ऑन अवर पोर्टल. It may take 10 to 15 days to complete this for all the subjects. This time scanned OMRs will also contain scanned readings, candidates answers और responses. देखिए आपका जो स्कैन्ड OMR शीट है वो अपलोड होनी स्टार्ट हो चुकी है इनके पोर्टल पर, और वो टाइम लेगी बोल रहे हैं 10 से 15 दिन का। यानी कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपकी स्कैन्ड OMR शीट मिल जाएगी। उसके बाद आप उस OMR शीट को डाउनलोड करेंगे और ऑफिशियल आंसर की में जाकर उस आंसर की को भी डाउनलोड करेंगे और OMR शीट को आंसर की से मैच करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव ये है कि दिस टाइम स्कैन्ड OMRs विल ऑल्सो कंटेन स्कैन रीडिंग्स, यानी कि आप लोगों ने उस OMR शीट में जो भी आंसर्स दिए होंगे, यानी कि जो भी रिस्पॉन्स किया होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, वो भी आपको OMR शीट में दिखेगा इस बार। पिछली बार नहीं दिखा था, बट इस बार आपको दिखेगा कि आपने किस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर में गोला भरा हुआ है, क्योंकि ऑफलाइन पेपर था, गोला भरना था, है ना। तो उससे आपको ये चीज़ हो जाएगी कि ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करके आप आराम से मैच कर पाएंगे कौन सा क्वेश्चन आपने सही किया है, उसमें नंबर मिला है या नहीं मिला है, ये चीज़ आप खुद से देख पाएंगे। तो जैसे ही ये 10 से 15 दिन के अंदर आ जाएगा ऑफिशियली वेबसाइट पर,
तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर एक अपडेट आपको टाइम से यहाँ से मिलती रहे। और जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से भी कर सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं, चाहे तो आप जाकर के प्लेलिस्ट वॉच कर सकते हैं। तो यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।